मैं आपका दोस्त हूँ, छोटा भाई हूँ और कुछ करने का इच्छा लगता है, मतलब इच्छा होता है मुझे मैं कुछ करूँ तो मैं करना शुरू करता हूँ और पता नहीं वो हो जाता है। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जितने भी अवार्ड शो करते हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। ये जो मेरे अवार्ड शो है, आप लोग भी अवार्ड शो करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं हम गरीबों के लिए वो करते हैं। तो तमाम जितने भी अवार्ड शो होते हैं इस मुंबई शहर में या पूरी इंडिया में, मैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप अपनी शहर में, अपनी स्टेट में वो तमाम जो कलाकार हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करें, खाने का व्यवस्था करें, कुछ ना कुछ हेल्प करें। तो जो भी आप कमाते हो तो समझिएगा भाई आप कमा रहे हो, कुछ तो आप हेल्प कर रहे हो। जिस तरीके से ये प्रोग्राम होते होते ना होते होते हो गया, बहुत सारा कठिनाई था मेरे ज़िंदगी में, मतलब इस प्रोग्राम में, लेकिन मैंने ठाम लिया भाई मैं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने जितने भी कलाकार को मैंने बोला था भाई आपको आना है, तो सभी कलाकार ने बोला आप, हम आएंगे कल्याण जी आपके लिए। तो जब उन्होंने हाँ बोला तो मैंने पीछे नहीं हटा, ठीक है मैं करेंगे। कल्याण जी आना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये अवार्ड जो है मुझे पिछले साल भी मिला हुआ था और ये अवार्ड आज भी मुझे मिला है, तो उसके लिए मैं कल्याण जी जाना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। दार्शनिक मुंबई जो मीडिया अवार्ड है, प्रेस मीडिया अवार्ड, ये मुझे पिछले साल जो अपना बैंड्रा में एक ऑडिटोरियम था, वहाँ पर प्रोग्राम था, उसमें मिला, और आज साकिना का ग्रैंड पेनिनसुला होटल में मिला। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ कल्याण जी। माय नेम इज़ डॉक्टर जिग्ना देसाई। आई एम ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई एम अ साइकिक मीडियम। बेसिकली आई वर्क विद द एनर्जीज। सो वेल इट वाज रियली माय ऑनर टू बी हियर एज ए जूरी। सो अरे तो 10 बज जाएगा यहाँ एक होगा, फिर आधा घंटा थोड़ा गैप जाएगा, धीरे धीरे से होता रहता है। वहाँ पे मैं एज ए जूरी इन्वाइटेड थी। शो इतना अच्छा था, और मैं कल्याण जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो अभी इसके 15 मिनट पहले हुआ था, अभी हो रहा है। नया सोचते हैं, और स्पेशली अलॉन्ग विद द फैशन शो उन्होंने बहुत ही अलग कंसेप्ट रखा था, जहाँ पे उन्होंने जो गरीब बच्चे रहते थे, छोटे अवार्ड बच्चे, फंक्शन है, इसके लिए सब मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करवाया। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मॉडल्स तो रैंप वॉक हर जगह पे करते हैं, ये इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे करवाना पड़ता है। कल्याण जी फॉर कुछ दिस, भी टाइम पास ये मुझे इसके साथ सम्मानित भी किया गया। सो आई एम रियली दिख रहे हैं क्या? कल्याण जी थैंक यू। से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम हकीकत में हम रात दिन हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और वो चीज़ का अगर कोई आपको रिकग्नाइजेशन करे तो उसके लिए रियली एक बहुत बड़ा थैंक्स है मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो शुरुआत की, बहुत छोटे से शुरुआत किया, माशाल्लाह आज बहुत बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े टेक्नीशियंस को और बहुत सारे लोगों को अवार्ड देते हैं। वो आज मुझे भी अवार्ड लिस्ट में रखा गया, मैं भी अवार्डी हूँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अवार्ड जब मिलता है तो एक ताकत आती है, एक इंस्पिरेशन आता है, और एक अच्छा एक मोटिवेशन होता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो हमको एक सराहनीय है अवार्ड दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत उनकी मेहनत है, बहुत कोशिश है, और इस कोशिश का नतीजा है कि हम लोगों ने शुरुआत की थी बहुत छोटी जगह से, और आज माशाल्लाह लोगों ने एक 5 स्टार होटल में अवार्ड का आयोजन किया गया। तो बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा उनकी पूरी टीम और जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं। हाँ भैया भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर? मैं कल्याण भाई को मुबारकबादी देना चाहूँगा इस अवार्ड के लिए। उन्होंने 4-5 अवार्ड पहले भी करवा चुके हैं, अभी उनका ये एक और अवार्ड है, और स्पेशली ये अवार्ड में मैंने डायट नॉमिनी लिए है। तो पिता ने जब देखा नहीं किया, कल्याण जाना भी मुबारकबादी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये अवार्ड जो है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 2021 है। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा गोल्डन जुबली याद है, 50 साल हो गए। तो किसी भी कलाकार के लिए 50 साल तक काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। तो ये 50 साल का यानी गोल्डन जुबली ईयर का ये मेरा पहला अवार्ड। और दूसरी बात ये है कि ये जो कल्याण जी है, ये बेचारा गरीब आदमी है, लेकिन दिल का राजा है, फकीर भी है और राजा भी है। हिम्मत वाला है, इतना बड़ा फंक्शन अरेंज करना,
में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा हिम्मत वालों का साथ लेने की कोशिश करता हूँ। एक टुकड़ा है फिल्म नया दौर का कि कुछ हैं दौलत वाले, कुछ हैं ताकत वाले, असली वाले वो हैं जो हैं हिम्मत। तो ये बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है और इसी वजह से मैं आया हूँ उसके फंक्शन में, उसका साथ देने, उसकी पीठ दबाने, उसके दिलजोई करने। यही वजह है मेरी आज यहाँ आने की। ये मुझे 50 साल जर्नी तो हो गई, तो किस तरह से याद करते हैं? खास करके 2020 को कैसे याद? 2020 को अगर हम भूल जाए तो अच्छा है। याद करने के बजाय वो एक बुरा सपना था, बुरा ख्वाब था। अब आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, पीछे मुड़ के देखना नहीं है और उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। ये मुल्क जो है उसकी चपेटे में नहीं आया था, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो थी उससे मुतासर हुई, उससे अफेक्टेड हुई सब दुनिया का एक इंसान। तो अब हमें आगे बढ़ना है और जो गाड़ी हमारी 8-9 महीने पीछे रह गई है, लेट हो गई है, ज़्यादा काम करके हमें उस टाइम को रिकवर करना है जो कोविड की वजह से हमने ज़ाय कर दिया। जानते हो ना आपकी जर्नी के बारे में, वो किस तरह से 50 साल किस तरह के? 50 साल में 500 से ज़्यादा फिल्में की हैं, 19 ज़बानों में काम किया है, 19 लैंग्वेज। और जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया है। शुरुआत यार इशारा से हुई, स्ट्रगल भी किया, फिर राज कपूर साहब आए। यार इशारा ने मुझे डिस्कवर किया तो राज कपूर साहब ने मुझे रीडिस्कवर किया। और आपने ये जो एक बात पूछी है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाना चाहूँगा। ये बात है 1963 की। मैं लिकिंग रोड पे रहता था और वहाँ नीलम होटल का इनॉग्रेशन हुआ तो राज कपूर साहब वहाँ पर आए थे। मैं छोटा था, मैं उनका बड़ा फैन था। तो भीड़ को चीरता हुआ गया वहाँ नीलम रेस्टोरेंट पर थे, उसका ज़्यादा मैं पहुँचा। तो राज साहब एसी सेक्शन में बैठे थे तो बीच में शीशा था, बिल्कुल मैं उनके इतने करीब था। तो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे तो मैं देख रहा मैं राज कपूर साहब के करीब। वही जो 12 साल का बच्चा था उसने 17 साल के बाद राज कपूर साहब की फिल्म में एज ए मेन विलन का काम किया। तो ये ज़िंदगी होती है। तो जिन लोगों को हम सपनों में देखते थे, जिन की फिल्मों का टिकट लेने के लिए हम घंटों लाइनों में खड़े होते थे, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। और हमें क्या चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया, मैंने इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया। जो कुछ भी दिया है मुझे इंडस्ट्री ने दिया है। नाम दिया है, इज्जत दी है, यश दिया है, वो पैसे दिए। ये सब कुछ जो है ये मेरी इस इंडस्ट्री का कमाल है और मैं मेरी इंडस्ट्री को कोटि-कोटि सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये 2020 के बाद जो 2020 का दौर था उससे बड़ी परेशानी थी और 2021 में जनवरी का ये पहला अवार्ड है, इसके लिए सबसे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हाँ, हम आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जी, थैंक यू कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। हमारे प्रोग्राम जब शुरू होते हैं उससे पहले से ही आपकी एक दिन पहले से पूरी तैयारियां, फिर आके यहाँ खड़े रहना, आप लोग जो मेहनत करते हैं ना, उसके लिए मेरे पास केवल इतना ही शब्द है आपके लिए कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुझे सुनिए भाई, ये चीज़ से अगर आपने शायरी बोली है जी, तो क्यों ना मीडिया के लिए एक छोटी लाइन हो जाए आपकी आवाज़ से। ज़रूर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक गाना आ रहा है सैड सॉन्ग, उसका मैं मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। फिर किसी बात से उसने मेरा दामन छोड़ा, फिर किसी बात से उसने मेरा दामन छोड़ा, हम समझ भी नहीं पाए
कब दिल मेरा तोड़ा फिर किसी बात से। और ये अवार्ड मुझे जो मिला है बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एंकर का, उसके लिए मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 के आयोजक कल्याण जी जाना, जो बहुत ही चुस्तीले व्यक्ति है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का हर साल पुरस्कार देकर सम्मान करते हुए उनको और अच्छा काम करने के लिए एक मौका देते हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के समारंभ से जो कलाकार चाहे किसी भी फील्ड का हो, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, लोग हमारे काम का सराहना करते हैं तो फिर हमको और अच्छा करने का मन होता है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध करके देने का काम फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से होता है और निश्चित एक रूलिंग पार्टी के सांसद के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि देश की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री का है। आज जो टीवी इंडस्ट्री इतना बड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, तो इस प्रकार के अवार्ड के माध्यम से कलाकारों का भी मनोबल बढ़ता है और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा, ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी कायम रहे। मैं इस कार्यक्रम में आ पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा सारे कलाकारों को मिलकर, और आप मीडिया जगत से निवेदन करूँगा कि आप इन सारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास आप भी करेंगे तो दूध में शक्कर। मैं ये कल्याण जी जाना का जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी ये काम करते हैं उसका जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, जो भी जहाँ से भी ये डोनेशंस या जहाँ से भी करते हैं, वो गरीबों के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनके किसी भी फंक्शन में या किसी भी ऐसे कार्यक्रम में मैं जुड़ा रहूं। एक सवाब का काम है और बहुत कम लोग हमारी कम्युनिटी में है जो इस तरह की सोच रखते हैं और उसको प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेबल भी करते हैं। दूसरा, जहाँ तक अवार्ड का सवाल है, मुझे ये अवार्ड जो मिला है अभी, he has treated me as one of the best actors of Bollywood। तो खैर 140 फिल्में की हैं, तो काम तो एक अच्छा वॉल्यूम किया हुआ है, जिसमें दिल पिक्चर भी है, होगी प्यार की जीत, अभी जो सलमान के साथ की थी मैंने, गॉड टू सी ग्रेट हो, और बहुत सी फिल्में हैं 140 की करीब में, कहाँ तक गिनाऊंगा। और 100 के ऊपर सीरियल कर चुका हूँ, थिएटर से जुड़ा हूँ, थिएटर मेरी बैकग्राउंड है, 200 के ऊपर प्ले किए हैं, करीबन 5000 परफॉर्मेंस स्टेज पे कर चुका हूँ। तो इतना सब करने के बाद आई थिंक ऐसा अवार्ड मिलता है तो लगता है कि हाँ, जो 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 40-45 साल से, वो अब रिकॉग्नाइज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम मैं कल्याण जी जाना का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो जो है इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबको जोड़ते हैं, गरीबों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए खाने का व्यवस्था करते हैं, छोटे से बड़े का सम्मान करते हैं, और आने वाले दिन के लिए उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे ही वो कार्य करते रहें जो उनका जुनून है। मैं तो आया 4 से 5 घंटे हो गए, लेकिन मैं तब से देख रहा हूं कि वो शख्स कभी बैठे नहीं हैं, और ऐसे ज़िंदगी में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अनवरत वह ज़िंदगी में अपने आगे जाएं और सक्सेस हों। इस हमको सम्मान दिए दार्शनिक मुंबई मीडिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2021 आज 24 तारीख हो गया। 24 तारीख में आप लोग सभी लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 100 में 99% लोगों का बहुत अच्छा गया है। 2021 का नंबर 5 है। 5 का स्वामी हमारे अंक ज्योतिष में बुध भगवान होते हैं। बुध भगवान गणपति जी का दिन होता बुधवार। तो जो भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का यह साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरा जैसे हो रहा आप सभी का हो रहा और बहुत ही अच्छा होगा। यह साल शुभ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 5 का नंबर सबसे शुभ माना जाता है, और यह शुभ ही शुभ सबका हो रहा और आगे भी होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसको मैं ऐसे रखूं? ये भी चलेगा। अरे सर एकदम अच्छा एक हाँ, दिलीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दार्शनिक मुंबई अवार्ड यहाँ पे हुआ, खास करके कल्याण जी जाना का जिन्होंने आयोजित किया कार्यक्रम अवार्ड शो? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात मेरे जहन में आ गई, और जो जिस शख्स के लिए कुछ कहना है उसके लिए कहेंगे कि जिसने ये हम सबों को ये अवार्ड दिया,
जिसका नाम है कल्याण जी जाना। मैं उस बच्चे को काफ़ी सालों से जानता हूँ, मतलब जब से वो यहाँ बम्बई में आया है, और उसकी जो स्पीड मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा, जब फर्स्ट टाइम वो मिला था तो उसने कहा था कि गुरुजी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, गुरुजी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। मुझे लगा ऐसे ही फिल्म लाइन में होते हैं, मगर इसकी स्पीड धीरे 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 करते आज वो जंबो जेट की स्पीड पकड़ ली है। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से वो अवॉर्ड करता है, जितने मेहमानों को बुलाता है, अब उनमें कई बहुत ही शख्सियत ऐसी होती हैं कि जो कहीं अवार्डों में हमको दिखती भी नहीं है, और कई ऐसी हैं कि जो हमेशा दिखती है। तो मैं यही कहूँगा आप सबों के माध्यम से, खास करके मीडिया के माध्यम से, पहले तो आप लोगों को सलाम, नए साल की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि जिस तरीके से मैं कल्याण जी जाना को प्यार करता हूँ, आप लोग भी प्यार करते तभी आए हैं। बस उसके लिए एक ही दुआ करेंगे कि ईश्वर उसकी इस हिम्मत और ऐसी ताकत को आगे बढ़ाता रहे और ऐसे ही हम लोगों को वो अवार्ड देता रहे। हाँ जी, आगे समाचार है। थैंक यू। एक म्यूजिक डायरेक्टर गाना ही करेगा ना भाई, हिट गाना। तो अभी मैंने अभी एक एल्बम वगैरह की है, आ रहा है रिपब्लिक डे के लिए एक गाना गा दीजिए। अभी कर दो सर उसकी मुराद पूरी, नहीं तो सपने में आ जाएगा ये। हाँ तो अभी अब तेरा कैमरा भी चालू है, मेरे को गाना भी याद करना है। थे ना, याद है यार, रिपब्लिक डे पे मैंने काफ़ी गाने बनाए, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनाए। ठहर जा, याद कर रहा हूँ यार मेरे। चलो भाभी जी को बुला लो, याद आ जाएगा फटाफट। भाभी जी कहाँ हैं? अबे एक ही थी, कहाँ हैं? दो चार का विचार लग गया। अभी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ठीक है। आइए मैम, आइए। पहली बार ताहिर भाई का इतना बड़ा गाना हिट हुआ है, अल्ट्रा ने इसको रिलीज किया है। भाई के पात्र अभी पहुंच जाएगा, एक आधे घंटे में है तुरंत पहुंच जाएगा, गाड़ी में बैठते से मिल जाएगा। ठीक। सबसे पहले DPIF AF जो टीम है, दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, कल्याण जाना जी की जो टीम है, जो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन गरीबों को खाने से लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो इस साल इन्होंने दर्शनिक मुंबई जो अवार्ड न्यूज़पेपर है, ये 7वां इनका ऑर्गेनाइजेशन है। आज मुझे ये अवार्ड मिला, मैं इसके लिए सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। और आप सबका प्यार आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, इस तरह से मुझे मिलता रहे। और कल्याण जी जाना को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपना जिस तरह से वो, जिस गति से वो काम कर रहे हैं, इसी तरह से वो काम करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जैसे कि क्या होता है ना, बोलते हैं कि एक आदमी को भी, यानी कहते हैं ना कि अपना पेट पालना भी बड़ा मुश्किल होता है जीवन में कभी कभी, लेकिन जो आदमी अगर 10 आदमी का पेट पालने की कोशिश कर रहा है, या वो कुछ भी करके वो उसको कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सलूट करता हूँ ऐसे हर व्यक्ति को जो दूसरे के बारे में सोचता है। तो कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आगे बढ़ते रहें। और आप सबका प्यार और आशीर्वाद कल्याण जी जाना को मिल रहा है, हमें सबको मिल रहा है, मिलता रहे। और आप सबका प्यार आशीर्वाद बस इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। सबसे पहले मैं बता दूं, दार्शनिक प्रेस मीडिया अवार्ड है बेस्ट आइकन एक्ट्रेस। एंड आइकन मतलब कि आपने कई फील्ड में काम किया होगा तभी दिया जाता है। और कल्याण जी एंड टीम ने मेरा पूरा काम देखा है, उसके बाद ही मुझे बेस्ट आइकन एक्टर अवार्ड मिला है। एंड थैंक यू मीडिया का भी, क्योंकि उन्होंने अप्रोच किया है, मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं, आप सभी ने लिखे हैं। मैंने हर फील्ड में काम किया है, जैसा आप जानते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो। करेंटली मेरा एक टीवी सीरियल चल रहा है डीडी किसान पे, प्राइम टाइम पे रात को 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार, किसके रोके रुका है सवेरा, और मैं उसमें लीड निभा रही हूँ। और कहानी आप लोगों के दिलों को छू जाएगी, जो मेरी कहानी है। और रीजनल फिल्मों में मैंने बहुत सारा काम किया, आप सभी जानते हैं, वो चाहे रब्बा इश्नवे एज ए निर्मात्री हो, फिर एज अ बहुत सारी एक्ट्रेसेस के थ्रू हो, प्यार तो होना ही था, छलिया, एंड कम से कम 8-10 फिल्में रीजनल भी हो गई हैं भोजपुरी में, हिंदी भी हैं, और कुछ वेब सीरीज़ भी हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। फ़िलहाल करेंटली मेरा सीरियल चल रहा है। और 2 लाइन मैं उसके लिए ज़रूर बताऊँगी कि वो एक्चुअली है क्या। सबसे पहले उस सीरियल का एक थीम है कि एक लड़की जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, और उसकी पैसे ना होने की वजह से और माँ बाप ना होने की वजह से उनके भाई ने उनकी शादी करा दी।
अब जैसा कि आप जानते हैं जितने भी विलेज एरिया हैं आज भी चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब कोई बहू बन के आ जाता है तो उसको पढ़ने नहीं देना है, उसको मर्यादा में बांध के रखना है, उसको घर का काम करना है। पढ़ लिख के क्या करेगी, आखिर में तो पति के लिए घर वालों के लिए चूल्हा चौका ही करना है। ये जो सोच है ये आज भी है लोगों में, इसी सोच को ये तोड़ती है और बहुत प्यार से अपनी मर्यादाओं में रह के, अपनी बाउंडेशंस में रहकर, लोगों का सम्मान करके, अपने सास ससुर का सबका सम्मान करके वो किस तरह पढ़ती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किस तरह वो अधिकारी बनती है, ये पूरी जर्नी है उसकी। और ख़ासकर इस अवार्ड की बात करूँ तो मुझे बहुत खुशी है, आप सबकी दुआएं हैं कि मैं ये अवार्ड मुझे मिला है बेस्ट आइकन एक्टर अवार्ड। और जानते हैं कि मैं आइकन अगर कोई होता है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा और भी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छा काम कर सकूं और आपको अपने एंटरटेनमेंट से एंटरटेन कर सकूं। थैंक यू सो मेरा नमस्कार। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजू चौहान, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया मुझे। मेरी कई सालों का संघर्ष के बाद में ये दादा साहब अवार्ड मिला है और मैं कल्याण जाना जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये अवार्ड मुझे दिया गया है, और सभी मीडिया वालों का। कितने सालों से आप लोग मुझे छाप रहे हैं, साथ में रहते हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कुछ भी होता है। और रवि जी की पहली फिल्म मैंने की थी अग्नि मोर्चा, धर्मेंद्र, रवि किशन, और उसके बाद में सिलसिला अभी तक चल रहा है। और इस अवार्ड को पाने के लिए लोग 20-20, 25-25 साल से लगे हुए हैं और मैं यही चाहता हूँ ये अवार्ड पा करके मैं धन्य हो गया। मेरा संघर्ष जो इतने सालों का था वो पूरा हो गया और मैं अपने माता पिता और उनका आशीर्वाद और मेरी सबसे ज़्यादा जो मेरी हर समय मेरे साथ में रही मेरी धर्मपत्नी पल्लवी चौहान और मेरा बेटा अनंत चौहान, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ये अवार्ड इन लोगों की वजह से मिला है। मैं ये अवार्ड अपने माता पिता को डेडिकेट करता हूँ। राजू जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पहले ही आप लौटे हैं शूटिंग कंप्लीट करके, किस फिल्म की थी शूटिंग और क्या था और कहाँ शूट किए, थोड़ा उसके बारे में जानकारी। ये मैं सबसे पहले कि एक फिल्म है मैं तेरी दीवानी, जो मैं दिल्ली, यूपी, गढ़मुक्तेश्वर, बिरजघाट, गाज़ियाबाद शूटिंग करके आया हूँ और काफ़ी सर्दी थी और बड़ा मज़ा आया काम करके। और भोजपुरी है रीजनल और एक हिंदी करने जा रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें हैं, बड़े स्टार हैं। रवि जी के साथ में कर रहा हूँ अभी भैया नीलकंठ, और एक पिक्चर और है। आप लोग ऐसे अवार्ड देते रहें और ऐसे ही कामयाबी मैं मनोरंजन करता रहूँगा। Kriti Verma, and yes, I have got this Best Female Lead Actor Award for my first web series, which is Simran the Lost Soul, and I was part of Big Boss and Roadies, but now I am into fiction. I'm doing web series and movies, and for my first web series I've got this award, so I am pretty happy. Thank you. And this is the first award for 2021, so I'm pretty excited. Let's get ready for this 2021. Thank you. Thank you. Ma'am, Yep. Yes. हाँ बोलो। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं इस अवार्ड से सम्मानित हूँ और कल्याण जी जाना और उनकी पूरी टीम से मैं तहे दिल से शुक्रियाना करना चाहता हूँ और आप सबके प्यार और मोहब्बत की वजह से आज मुझे ये अवार्ड मिला। थैंक यू। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये 2021 में दूसरी बार मुझे अवार्ड मिला है। पहले दादा साहब फाल्के मिला था और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वैक्सीन से भी बड़ी वैक्सीन हम सबके लिए, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, राजस्थान से हूँ और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मुंबई में हम लोग काम कर रहे हैं अभी और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी कई सारे अच्छे काम करूँ ताकि ये चीज़ें, ये जो दिन है वो बार बार आता रहे। और थैंक यू सो मच टू एवरीवन और थैंक यू सो मच टू ज्यूरी एंड ऑर्गेनाइजर। थैंक यू। आपका एक वीडियो है जो 3-4 मिलियन गया है? नहीं सर, 14 मिलियन गया है। 14 मिलियन? हाँ।
क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? वो काफ़ी अच्छा गाना है मेरा, राजस्थानी सॉन्ग है बनना हो, जो 14 मिलियन गया है। एक और मेरा सॉन्ग अभी 1 महीने पहले अपलोड हुआ था, वो 2 मिलियन गया है। और कई सारी चीज़ें जो आने वाली है, तो आप लोगों की दुआओं से वजह से आगे भी बने रहिए और साथ में रहिए। थैंक यू कुमार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या कर, वही 35 साल से कह रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मुझे प्राइज़ मिला, सम्मान दिया। कोरोना के बाद ये मेरी पहली ट्रॉफी है। तो वही कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे कोविड वैक्सीन नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन हमारे लिए वैक्सीन ये, एक्टर के लिए वैक्सीन तो यही है। अगर ऐसे अवार्ड मिलते रहे तो हमें प्रेरणा मिलती है कि अच्छा काम करें, और मैं वही कोशिश करूँगा कि अच्छा काम करें, अच्छी फिल्में करें और परफॉर्मेंस करें। आप इसी तरह मुझे सहराते रहे। थैंक यू वेरी मच। खूब चांगलं वाटते। आज कहना क्या चाहेंगे, बहुत खुशी है मन में, एक बड़ा ही फ़क्र महसूस हो रहा है कि मुंबई जैसे शहर में इस काबिल समझ के दार्शनिक मुंबई ने मुझे अवार्ड दिया। मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये अवार्ड लगातार करते रहें, बहुत दिनों से करते हैं, और जब उन्हें कुछ लगता है मुझे तो मुझे सम्मानित करते हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मेरी शुभकामना है कि दार्शनिक मुंबई आगे बढ़े। कल्याण जी जाना का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी मीडिया कर्मी जो भी हैं, आप लोग का भी प्यार है, आप लोग का सहयोग है। मैं सभी को जो मेरी बातों को पहुंचा रहे हैं, सभी के पास दिल से धन्यवाद है। और मैं चाहूँगा इस अवार्ड से कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और अच्छे से अच्छे काम करके अच्छा से अच्छा गाना बना के पब्लिक के पास पहुंचाऊं। ये मैं प्रण करता हूं, वादा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं अच्छा से अच्छा संगीत के प्रति समर्पित होकर और भी आगे मैं काम करूं और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। 2021 में अभी कई सारी फिल्में हैं, लेकिन मैं थोड़ा भोजपुरी को कम करके हिंदी की तरफ रुझान किया हूँ। हिंदी बहुत सारे गाने हमारे आ रहे हैं, भोजपुरी भी कुछ फिल्में हैं जिनके म्यूज़िक तैयार हो रहे हैं और हुए हैं, जो रिलीज़ होने वाले हैं। 2020 तो लॉकडाउन कोरोना में चला गया, कोई काम हुआ नहीं, लेकिन 2021 में ये 20 पे भारी पड़ेगा और 20 को भुला देगा। इतना सारा काम होगा इस 2021 में। अभी भी कोरोना पूर्ण रूप से नहीं गया है, लेकिन सब काम शुरू हैं। इसमें हम लोग मजबूत होकर काम करेंगे। बहुत सारे गाने आ रहे हैं, हिंदी नए गाने सर। थैंक यू। पिछले 26 साल से मैं स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स एंड ऑल दोज स्ट्रे एनिमल्स, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। उनको खाना देना, रोज़ के 350 कुत्तों को मैं खाना देती हूँ, और अब तक 20,000 से ऊपर इन जानवरों को ट्रीटमेंट करके बचाया है। दो आई एम नॉट अ वेटरनरी डॉक्टर, एंड अगले संडे मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जा रहा है, क्योंकि मैंने 20,000 से ज़्यादा इन जानवरों की जान बचाई है। थैंक यू सो मच, एंड माई नेम इज़ दीप्ति देशमुख। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ द डेकेड, एंड आई एम श्योर दिस इज जस्ट गोइंग टू जस्ट एक्सेल फ्रॉम ईयर ऑन. We are in the 7th edition, but then there will be many more, because this is going to go to 7th heaven, in my view. And I'm really happy, in spite of all the problems that are taking place in the country with restrictions and so on and so forth. He's done a phenomenal job to get people together all under one roof and make this happen in the most appropriate way. साल का पहला महीना और बहुत स्पेशल है। इट्स द जैन मंथ एंड हम हमेशा न्यू डॉन के बारे में सोचते हैं, न्यू ईयर के बारे में सोचते हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल। इट्स फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर, एंड बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मेरा पहला प्यार और मेरी पहली मोहब्बत ही है जो मेरा काम है। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ, आई नेवर वर्क, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ पार्टी फॉर मी। जिस दिन मैं काम करना शुरू करूँगी छोड़ दूँगी काम। सो इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेजर फॉर मी टू डू 4 इवेंट्स इन अ डे, कल भी और आज भी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑफ कल्याण जी जाना फॉर दिस वेरी स्पेशल अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर। एंड थैंक यू वेरी मच टू आवर लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, बिकॉज यू गाइज ट्रूली रॉक एंड यू ऑल मेक अस रॉक। सो शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। आज जो अवार्ड है, सबसे खास बात ये है, इट इज़ स्पेशली फॉर द प्रेस एंड द मीडिया। सो आई थिंक मुझे आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहिए, द एंटायर प्रेस एंड द मीडिया, फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, एंड थैंक यू, इट्स वेरी स्पेशल, मीन्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेस्ट ईयर रहा मेरे लिए। मैं मेरे लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब ने बहुत अलग तरीके से लाइफ को देखा है, लाइफ को जाना है,
और उसे एक्सपीरियंस किया है, तो हम सबके लिए अलग सा एक्सपीरियंस रहा। जहाँ तक मेरे शोज़ हुए तो ऑफ कोर्स मैंने 650 वर्चुअल शोज़ किए, राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैरिबियन आइलैंड से लेके सेंट मार्टिन के प्राइम मिनिस्टर से। फाइनेंस वाइज ऑफ कोर्स हम सब ने देखा कि वी वर नॉट मिंटिंग वेल, बट मैंने सबसे पहले ही कह दिया था 2020 में सिर्फ एक्सपेक्ट कीजिए ऑफ गिविंग लव, गिविंग एवरीथिंग यू हैव, आपके पास जो भी है जस्ट ट्राई एंड गिव एंड बी ऑफ हेल्प टू पीपल। और 2021 और उसके बाद जो भी आप दे रहे हैं विल कम टू यू इन अबंडेंस। सो 2020 में सिर्फ कैलकुलेशंस मत कीजिए, अपने फाइनेंस शीट मत बनाइए और आप खुश रहेंगे। और जितना भी आप काम कर सकते हो जस्ट टू बी ऑफ हेल्प, चाहे किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी ला दो, क्योंकि सभी लोग हम सब बहुत स्ट्रेस में थे, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, क्योंकि एक ही घर में बैठे हुए हैं सब। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग। 2020 से हमने इतना कुछ सीखा है, जो ह्यूमैनिटी ट्रू वैल्यूज़ है वो 2020 ने हमें सिखाया है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा। मैं यही कहना चाहूँगा कि यार कैमरे के पीछे और इतनी सारी मेहनत होती है, उस कैमरा हो गया, आर्टिकल्स हो गए, इतना सारी चीज़ों की मेहनत होती है, उस सारी मेहनत को जो है सराहा जाए तो वो अच्छा लगता है, और वो ही इस अवार्ड की खासियत है। और जो भी मैं देख रहा था, जितने भी लोगों को अवार्ड्स मिले, जितना अप्रिशिएशन इज़ ऑलवेज गुड, सो डेफिनेटली इट फेल्ट गुड। एंड आई गॉट सम बेस्ट रोमांटिक एक्टर, so yeah, happy about that. Thank you so much. Thank you. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे, अब मैं शुद्ध हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर इन माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। सो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मुझे इस अवार्ड के लिए चुनने के लिए, और थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरी दूसरी ऑडियंस के लिए भी अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलते हैं, काम और भी आदमी थोड़ा हार्डवर्क उसमें बढ़ा देता है। इट्स अ गुड फीलिंग। पिछला 2020 इतना अच्छा नहीं रहा हम सब के लिए, और 2021 एक अच्छे नोट पे शुरू हुआ है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, जो मतलब इस 2020 के अंदर भी जिन लोगों ने हमको बहुत एंटरटेन किया। हम घर बैठे हुए थे, शूट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल यू गाइज वर ऑन द जॉब। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड take good care of your health, and God bless you. Thank you so much to all of you. Thank you so much. God bless you. सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल्याण जी जाना का तहे दिल से शुक्रिया, इतना अच्छा मुझे सम्मान दिया और मान दिया, और आज का प्रोग्राम तो एकदम रॉक रहा है, भूल नहीं सकते, मेमोरेबल रहा है, और हम सब ने बहुत जी जान लगा के मेहनत करी है, और सब लोगों की मेहनत रंग आई है। तो थैंक यू सो मच। इट वॉज रियली ऑनर टू रिसीव दिस अवार्ड एंड दिस सम्मान जी। थैंक यू सो मच, एंड आगे के और भी प्रोग्राम्स ऐसे ही सक्सेसफुल रहे जाए, यही मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ और बेस्ट विशेस देती हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्कार। कल्याण जी के साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसीलिए ज्वाइन की क्योंकि कमर्शियल नहीं है, इन्होंने काफ़ी चैरिटी वर्क किया। एवरी संडेज हम नई जगह पे जाते हैं, हम जू बीच क्लीन करते हैं, रोड्स क्लीन करते हैं, ओल्ड एज होम में जाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके साथ जुड़ के और ये सम्मान पाके। सो थैंक यू कल्याण जी एंड की तरह काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम ने पिछले 3 दिन से जो मेहनत की है उसका रंग आपने देख लिया है। तो कल्याण जी जाना की तरफ से जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए और जिसमें हमारे को जो भी डायरेक्शन दी गई उसको कंप्लीट करके हमने बड़े बड़े स्टार को आज रॉक कर दिया है और इस प्रोग्राम को एक हाइट पे पहुंचा दिया है। बहुत जल्द हमारे और नए बड़े प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो हम बड़े स्टार्स को लेके जा रहे हैं। हाँ, और हाँ, तो मेरी कंपनी का नाम हेल्दी वेल्दी आयु, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम मुकेश भाटिया है और हेल्थ एंड ब्यूटी इस इंडस्ट्री में मैं देने आया हूँ। किसी भी तरह का आपको हेल्थ इश्यू हो या ब्यूटी का कोई प्रॉब्लम हो तो उसे नेचुरल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बिना किसी मशीनरी या बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट से। आप लगाएं और देखें, ऐसे प्रोडक्ट है मेरे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेरा ब्रांड नेम आयु है, AYU, और इसे हम पूरे इंडस्ट्री के लिए लाए हैं। और किसी भी तरह का इमेज भेज के आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्थ इशू हो आप मेरे मोबाइल पे इमेज भेज दीजिए। मैं इमेज व्यूअर डॉक्टर हूँ, तो इमेज देख के आपकी हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। First of all, hello everybody. Thank you so much. Thanks a lot everyone. Those who have supported me, those who have
told me to how to present yourself, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की, खुद में एक प्रेजेंटिंग, खुद में एक कुछ कर दिखाने की काबिलियत जो मुझ में कहीं ना कहीं खो गई थी, वो जगाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को, इस वंडरफुल इवेंट को जिसने मुझे एक नाम दिया है, मुझे एक काम दिया है। और कल्याण सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हम जैसे लोगों को इतना सपोर्ट किया और हमें हमेशा मतलब कुछ कर दिखाने की एक चाह दिखाई। और मैं हर उस बंदे और बंदी को धन्यवाद करना चाहूँगी जिसका हाथ है आज के इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का। स्पेसिफिकली एवरी पर्सन, मीडियाज, कैमरामैन्स, ऑर्गेनाइजेशन, होल टीम, Darshanik Mumbai, everybody and everybody. Thank you so much. Thanks a lot for having me on stage and be a part of this wonderful event right now. Thank you. Big Boss, yeah, I'm following Big Boss. अभी उनका जो चल रहा है वो ये है कि मतलब काइंड ऑफ राखी सावंत एन एंटरटेनिंग गर्ल। उनका ये बोला गया था कि कंटेंट हटा के कंटेंट का नाम राखी सावंत रख देना चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसी नारी है जो सब पर भारी है। वो लड़का हो लड़की हो, आमने सामने आर पार सब देख लेती है, क्या है, कौन है, कैसा है। सो शी इज़ अ वंडरफुल मार्वलस ह्यूमन बीइंग। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। और रुबीना दिलीप के बारे में भी बोलना चाहूँगी मैं, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड राहुल वैद्य, अली गोनी, एवरीबडी इज़ लाइक प्लेइंग रियली वेल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड या आई एम फॉलोइंग बिग बॉस राइट नाउ। यू मोस्ट वेलकम। थैंक वो यू। पूरी हो, हमेशा उनको ऐसे प्रोग्राम में बढ़ोतरी मिले, उनका कार्य को हमारे जैसे जो है लोगों का सहयोग मिलेगा और उनको हमेशा के लिए हम हमारे साथ रह के हम आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे ज़रूर। थैंक यू। फोटो लेना सर, क्या कहना चाहिए आज दर्शनिक मीडिया अवार्ड 2021 के लिए मुझे एज अ गेस्ट करके मिस्टर कल्याण जी जाना ने बुलाया है, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, थैंक यू मीडिया, थैंक यू मीडिया, थैंक यू मीडिया, लव यू। जिस मीडिया को मैं दे नहीं पाया अवार्ड उसको मैं सॉरी कहता हूँ, और जिसका मैंने वादा किया था उसको मैंने पूरा किया। मैं शैलेश भाई का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी को बुलाते हैं और आप लोग आते हैं, आप लोग साथ देते हैं। मैं आप सभी की बात बोलता हूँ, मैं कोई बड़ा ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा इंसान हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, छोटा भाई हूँ, और कुछ करने का इच्छा लगता है, मतलब इच्छा होता है मुझे, मैं कुछ करूँ तो मैं करना शुरू करता हूँ और पता नहीं वो हो जाता है। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जितने भी अवार्ड शो करते हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। ये जो मेरे अवार्ड शो है, आप लोग भी अवार्ड शो करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं हम गरीबों के लिए वो करते हैं। तो तमाम जितने भी अवार्ड शो होते हैं इस मुंबई शहर में या पूरी इंडिया में, मैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप अपनी शहर में, अपनी स्टेट में वो तमाम जो कलाकार हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करें, खाने का व्यवस्था करें, कुछ ना कुछ हेल्प करें। तो जो भी आप कमाते हो तो समझेगा भाई आप कमा रहे हो, कुछ तो आप हेल्प कर रहे हो। जिस तरीके से ये प्रोग्राम होते होते ना होते होते हो गया, बहुत सारा कठिनाई था मेरे ज़िंदगी में, मतलब इस प्रोग्राम में, लेकिन मैंने ठाम लिया भाई मैं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने जितने भी कलाकार को मैंने बोला था भाई आपको आना है, तो सभी कलाकार ने बोला आप हम आएंगे कल्याण जी आपके लिए। तो जब उन्होंने हाँ बोला तो मैंने पीछे नहीं हटा, ठीक है मैं करेंगे। और शैलेश भाई को ये पता है, हम काफ़ी दिनों से घूम रहे थे, स्पॉन्सर नहीं था मेरे पास। थैंक यू सपोज सूरज साहब, सूरज भाई ने वादा किया है कल्याण जी अभी तक फिल्म शुरू हुआ है, पिक्चर बाकी है, अभी तुम्हारी जितने भी तुम्हारा शो है उन सभी शो में हम आपके साथ देंगे। एंड थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, और साथ दिया आपने। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर मैम, इतनी दूर से आने के लिए। एक डॉक्टर के साथ साथ एक
अच्छी समाज सेविका और एक बड़ी फैशन शो करने जा रहे थे आप। मैं चाहता हूँ शायद मीडिया की बुलाएंगे बॉम्बे से, मीडिया को बुलाएंगे बॉम्बे से, इनको पकड़ लेना। तो बिहार पटना, बिहार और पटना नहीं था बट दे दूंगी मैं। बिहार पटना में मैडम कर रही है फैशन शो, अवार्ड शो, जिसमें मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ शो का। मैं जज हूँ, मुझे जज बनाया, गेस्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। हाँ चीफ गेस्ट बनाया मुझे। और केजे टॉकीज और दादा साहेब फाल्के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मीडिया पार्टनर है। पूछिए क्या पूछना है। श्याम झा जो है वो बड़े दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम में आने का वादा किया था और वो इस डायलिसिस की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने वीडियो के माध्यम से आपको संदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े स्टार यहाँ पे आए हैं और जो नहीं आए हैं उन्होंने वीडियो दिया है, मैं उनको नमन करता हूँ। उतना वक्त निकाल के इस प्रोग्राम के लिए वीडियो देना, आप नहीं आ पाए, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच। और तमाम जो कलाकार आए उनको भी धन्यवाद करता हूँ। मेरी जितनी भी टीम मेंबर है, मेरा भाई मिलन जाना, बैरू जैन, जो तमाम जो मेहनत कर रहे हैं, पंडरी शेट्टी सर, हमारे चार्ली जी, सूरज जी, वो तमाम जो लोग टीम में जुड़ के जो काम के, शैलेश जी, अखिलेश जी और तमाम ऑल मीडिया, मैं सभी से नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। ये तो शुरू है, अभी नया साल का नया महीना है। 24 को मैं कर रहा हूँ, 24 अप्रैल को मैं कर रहा हूँ मुंबई पुलिस आइकॉन अवार्ड एंड छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड। 24 जून को मैं कर रहा हूँ नारी शक्ति अचीवर अवार्ड। 24 अगस्त को मैं कर रहा हूँ बहुत ही प्यारा शो, एक ऐसा शो जो आप लोग कभी नहीं देखा है, वो एक अलग ही दिशा है। DPIF बिजनेस ग्लोबल अचीवर अवार्ड वो बिजनेसमैन को दे रहा हूँ जिसकी माँ बाप ने उनको कोई घर का पोता मार के, सिलाई करके, ऐसे काम करके पढ़ा के आज वो करोड़पति बना, बिजनेसमैन बना, अरबों करोड़पति बना। ऐसे बिजनेसमैन को हम सम्मान करने जा रहे हैं। और 24 नवंबर को द लास्ट, मेरा कोटा पूरा होता है, लास्ट मेरा अवार्ड शो दुबई, 24 नवंबर इस साल मैं दुबई कर रहा हूँ। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2021 दुबई कर रहा हूँ मैं 24 नवंबर को। मैं सबसे मैं वादा नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ मीडिया को मैं यहाँ से दुबई लेके जाएंगे जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास पासपोर्ट रहेंगे, जो मेरे दिल की मीडिया है। ऐसे कुछ मीडिया को मैं दुबई नहीं है तो बना लो, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बना लो, सही में नहीं है तो बना लीजिए। मैं कुछ मीडिया को मैं मेरे साथ लेके जाना चाहता हूँ दुबई। पता नहीं दुबई में कोई मीडिया है क्या नहीं, पता नहीं मुझे। तो मेरा देश का मीडिया, मेरी मुंबई का मीडिया मेरे साथ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल्याण जी, एक सवाल है, आप इतने सारे अवार्ड लिए हैं जी, अवार्ड करते जा रहे हैं आज है, तो आप कौन सी कैटेगरी पे आप आने वाले टाइम पे अवार्ड करेंगे? और मीडिया को भी शायद दिए हैं, तो आप जरा कुछ बताना चाहेंगे कैटेगरी क्या रहती है? जी, जितने भी हमने मीडिया को आज दिए हैं, पिछले साल हमने 2 मीडिया को दिया था, लेकिन इस साल हमने 10 मीडिया को दिया। इसके बाद नेक्स्ट साल हम लोग 20 मीडिया को देंगे। ऐसा मेरा मीडिया का 20 मीडिया तक मेरा जाने का विचार है। अगली बार आपका नाम जरूर आएगा। सूरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोलैबोरेशन रहा आपका ग्लोबल सनशाइन और दार्शनिक मुंबई का जो आज ये अवार्ड, ये सक्सेसफुल रहा, ग्रैंड सक्सेसफुल रहा, कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या है आपकी? फर्स्ट प्रतिक्रिया ऐसा है कि कल्याण जी जाना कि जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हम बहुत आगे जाने का सोच रहे हैं कि ये बंदा जो काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, उसके लिए जो भी चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस के पीछे ग्लोबल सनशाइन खड़ी रह गई है। तो ग्लोबल सनशाइन उनके साथ हर जगह पे हर टाइम पे खड़ी रहेगी और कल्याण जी को हमारा सपोर्ट रहेगा। कल्याण जी, दुबई क्यों आप जाना चाहते हैं? आप इंडिया में कई सारे स्टेट्स थे, जम्मू कश्मीर है, लेकिन दुबई दुबई इसलिए जाना चाहता हूँ, मुझे किसी ने ताना मारा है। जो भाई
कल्याण जी, आपने पिछले साल दुबई बोला था 6 अगस्त को, मतलब कोरोना काल में तुम क्या उखाड़ लिया, ऐसा बोला था मेरे को। तो मैं नहीं, जो भी बोला है नाम थोड़ी बताएंगे आपको। तो जिसने भी मुझे बोला है, मैं उखाड़ता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। आज मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे पीछे पड़ा है, जो भी मेरे पीछे पड़ के जो भी मेरे बारे में बातें करते हैं, और बातें करो, और बातें करो। तो जितना बातें करोगे उतना मुझे प्यार मिलेगा और उतना मैं आगे बढ़ते रहेगा। और जितना मेरे पीछे पड़ेंगे, आप पीछे रहोगे, मैं आगे बढ़ते रहेगा। और जितना मेरे बारे में विरोध करोगे और उतना मैं युद्ध में जीतता रहेगा। और क्योंकि मैं जितना मुझे अच्छा लगता है, युद्ध करना मुझे अच्छा लगता है। हार करके बाजीगर कहा जाता है। मैं जी। आप अपने बारे में बताएं, और पटना में मुख्य जा रहे ब्रांड सक्सेस हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। अपने बारे में? अपने बारे में जी मैडम। मैं एक डॉक्टर हूँ एंड साथ ही कॉर्पोरेट में जॉब भी करती हूँ एंड साथ में ही इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। सो इट्स अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी पेगेंट विद अवार्ड शो एंड विद कोलैबोरेशन विद कल्याण जी जैना। थैंक यू। आपके दुआ से मेरा एक अच्छा आज नया हुआ उद्घाटन, आपने पूछा नहीं। हाँ, ये वाटर के बारे में हाँ, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, हमने भी पिया है, उसके बारे में आप बताओ मीडिया, पानी कैसा लगा? अच्छा, पानी अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप सभी की दुआ से मेरा एक नया ब्रांड आया है आज मार्केट में, जिसका नाम है केजे वाटर। दोस्तों, मेरा केजे वाटर मेरा आज ब्रांड आया है। हाँ, ये केजे वाटर ब्रांड, ये केजे वाटर, केजे टॉकीज तो मेरा आ गया था, आज मेरा केजे वाटर आया है। ये बहुत जल्द आपको हिंदुस्तान के हर गली में, हर मोहल्ले में आपको मिलेगा। तब तक आप लोग दुआ दीजिए। और ये पानी जो जिस तरीके से बड़े बड़े वाटर को लिया जा रहा है, पी रहे हैं, बिस्लरी को और भी काफ़ी नाम, इस तरीके से जितना उनको प्यार दिया, ऐसे केजे वाटर को प्यार दीजिए। और मैं चाहता हूँ मीडिया को भी, मैं कुछ मीडिया, सभी मीडिया को अगर पानी पीना है तो ये मैं बटर में दे सकता हूँ, बटर में दे सकता हूँ। फैशन शो भी रहा, उसमें उसकी थोड़ी सी रूपरेखा बताएं कि कौन विनर रहा, कौन क्या रहा। मैं खाली इतना बताऊँ, मिस्टर मिस एंड मिसेस आइकॉन दार्शनिक मुंबई पिछले एक साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा 2nd ईयर है। अच्छा रहा, जो भी जीता है उन सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी जूरी, मेरी चीफ गेस्ट, मेरे गेस्ट और मेरे फैशन कोरियोग्राफर, इन सभी ने जो भी निर्णय लिया है, बढ़िया निर्णय लिया है। और जो भी जीते हैं उन सभी को गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, दिया गया है। और तमाम जो हमने वादा किया था, वादा पूरा किया हमने। और साथ में उनको रायपुर में नेक्स्ट मंथ, रायपुर में 20 तारीख के बाद उनको म्यूज़िक वीडियो एल्बम का शूटिंग, और साथ में एक प्यारा फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है मेरी प्यारी माँ, जिसमें मेरी माँ जो बन रहे हैं उनका नाम है उषा नाटकर्णी। थैंक यू सो मच मेरा नया फिल्म के लिए, मेरे केजे टॉकीज़ के लिए, केजे वाटर के लिए, और आने वाले जो मेरी म्यूज़िक एल्बम बन रहा है, तमाम जो विनर है उनके लिए। एंड थैंक यू सो मच। लव यू मीडिया, लव यू मीडिया, थैंक यू। ऐसा ही मुझे प्यार देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम, जय महाकाल।